Hello everyone, welcome. So we are continuing our chapter logic. तो इस लॉजिक चैप्टर में हमारा एक्सरसाइज 1.4 चल रहा था। उसमें हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया। आई होप अभी सब लोगों का वो जो टेबल है लॉज का टेबल याद हो चुका होगा। सारे लॉज और लॉज के नाम के साथ हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है। फिर से एक बार, आइडेम्पोटेंट लॉ, P and P equal to P, P और P equivalent to P। कम्यूटेटिव लॉ आप इंटरचेंज करो, P और Q, Q और P, P and Q, Q and P। एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट एक्सचेंज करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ एंड इज नॉट P और नॉट Q, और निगेशन ऑफ P और Q इज नॉट P एंड नॉट Q। आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। ठीक है। तो ये सारे जो लॉज हैं, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रीजन में हमें लिखना है, 12th स्टैंडर्ड के रीजन में। ओके, सब्जेक्टिव एग्जाम में। वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करते वक्त आपको ये रीजन पता होंगे, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ ये सॉल्व क्वेश्चन तो हमने देख लिए। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे क्लास में, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया जस्ट टू एक्सप्लेन। अभी आज हम क्या करेंगे, इसमें से जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वही लेंगे। बाकी के जो मैं नहीं लूंगा क्लास में, वो सारे होमवर्क रहेंगे। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा, क्योंकि इसमें तीन तीन वेरिएबल है, P Q R है, तो ये वाला ले लूंगा। बाद में 7th और 8 ये दोनों लेंगे। ठीक है। सो दिस टू क्वेश्चंस आल्सो वी विल डिस्कस। चलो अभी अगला क्वेश्चन नंबर तो चलो 4th क्वेश्चन, 7th एंड 8th ये हम सॉल्व करेंगे। बाकी के आप सॉल्व करो, डाउट है तो पूछ लो, व्हाट्सएप में पूछ लेना। नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4th नाउ। क्या है क्वेश्चन बेटा? राइट द यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब रीजन भी लिखना है। तो 4th वाला है P और निगेशन Q एंड R। P और निगेशन Q एंड R। अभी ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट पूरा दिया है, उसका हमें निगेशन लेना है। तो इसका पूरा निगेशन लेने के लिए सॉल्यूशन ऐसे लिखो, निगेशन ऑफ इन स्क्वायर ब्रैकेट P और निगेशन Q एंड R। ठीक है। अभी अगला स्टेप। अभी आप ऑब्जर्व करो, एक्चुअली यहाँ पे कभी भी हमें निगेशन लेते वक्त हमें चेक करना रहता है कि कौन से दो इनपुट है। तो यहाँ पे है पहला ब्रैकेट ये पूरा, और दूसरा है R। इन दोनों के बीच में एंड, तो हमें पहले इस एंड का निगेशन लेना है। ठीक है। तो एंड का निगेशन लेते हुए हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ ब्रैकेट P और निगेशन Q और निगेशन R। ये कौन सा रूल है, कौन बोलेगा? वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट निगेशन ऑफ कंजंक्शन। एंड का निगेशन क्या रहता है? निगेशन ऑफ P एंड Q इज नॉट P और नॉट Q। नॉट P और नॉट Q मतलब पहले का पूरा नॉट ले लिया, बीच में और ये दूसरा R है, उसका उसका भी नॉट ले लिया, निगेशन ले लिया। ठीक है। अगला स्टेप, इसको अभी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ये निगेशन अप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर और है, और का निगेशन आपको पता है, P और Q का निगेशन आएगा नॉट P एंड नॉट Q। तो अभी यहाँ P और नॉट Q है, उसका निगेशन लेते वक्त निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q, मैं डायरेक्टली Q लिख रहा हूँ। ठीक है। ये निगेशन अप्लाई हुआ, और यहाँ और निगेशन R। अभी यहाँ ब्रैकेट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। यही हमारा आंसर है 4th का। आप चेक करो पीछे यही दिया है क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो हर एक स्टेप में ये रूल का रीजन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, 7 पी और निगेशन क्यू एक ब्रैकेट में सिंगल इम्प्लीकेशन पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू। ओके, इसका निगेशन लेना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे निगेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट पी और नॉट क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी एंड नॉट क्यू। चलो, तो आपको पता है अभी ये है हमारा पहला इनपुट, पहला ब्रैकेट, दूसरा इनपुट, दूसरा ब्रैकेट, और बीच में है सिंगल इम्प्लीकेशन। और सिंगल इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या आता है? P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, इसका निगेशन आता है P एंड नॉट Q। तो मतलब पहला जो है एज इट इज, बीच में एंड, और निगेशन Q मतलब दूसरे का निगेशन लेना है। ठीक है, ऐसे। तो बस ये पहला ब्रैकेट एज इट इज, बीच में एंड, निगेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट P एंड नॉट Q। ओके, और यहाँ रीजन लिखते वक्त क्या आएगा? रीजन निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, यही रूल है, इम्प्लीकेशन का निगेशन। अभी पहला ब्रैकेट एज इट इज एंड एज इट इज, ये जो निगेशन है ये ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करो। तो पहला ब्रैकेट P और निगेशन Q एज इट इज एंड एज इट इज, ये निगेशन ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे तो यह एंड है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन का निगेशन क्या आता है? नॉट P और नॉट Q। तो पहले का निगेशन निगेशन P, और निगेशन ऑफ निगेशन Q वो आएगा Q। ठीक है, ये समझ में आया सबको? सो ये हुआ P और नॉट Q एंड नॉट P और Q, ये हुआ आंसर। चलो इसको चेक करो, पीछे यही दिया है क्या? सो दिस इज करेक्ट एक्चुअली, दोनों आंसर पीछे यही दिए हैं, आप खुद चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन 7th हो गया। हाँ, ये आंसर देखो, 7th का अभी हमने सॉल्व किया, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, यही मिला हमें 7th का, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। और 4th का नॉट P एंड Q और नॉट R। 4th का नॉट P एंड Q और नॉट R। ओके, so that means our answer is correct. अगला क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वाला सॉल्व करेंगे। नॉट P और नॉट Q, पहले ब्रैकेट में नॉट P और नॉट Q और P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन। इसका लेना है हमें निगेशन, सो निगेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट नॉट P और नॉट Q पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में P एंड नॉट Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू। अभी देखो बीच में और है, तो और का निगेशन लेते वक्त हम उसका एंड में कन्वर्जन होता है, और ये दोनों जो इनपुट है उनका भी निगेशन, निगेशन ऑफ P और Q, नॉट P एंड नॉट Q। तो पहले ब्रैकेट का निगेशन, बीच में एंड, और दूसरे ब्रैकेट का निगेशन। ठीक है, यहाँ रीजन क्या आएगा? निगेशन ऑफ, और का निगेशन, और मतलब क्या रहता है? डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये रूल ये है हमारा। या तो इसको आप चाहे तो डी मॉर्गन्स लॉ बोल सकते हैं, क्योंकि और का निगेशन जो है उसका नाम डी मॉर्गन्स लॉ भी है। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ एंड का निगेशन और का निगेशन दोनों के लिए वो भी रीजन हम लिख सकते हैं, ये भी रीजन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये निगेशन हमें ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करना है, तो ये और है बीच में, तो और का एंड हो जाएगा, और
इनका निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन पी, फिर से पी आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, क्यू आ जाएगा। ओके, ये बीच में एंड एज इट इज, ये निगेशन अभी सेकंड ब्रैकेट में अप्लाई करो तो हो जाएगा निगेशन पी एंड का और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू तो आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने और का निगेशन लिया, यहाँ पे एंड का निगेशन लिया, तो इस स्टेप में हमें दोनों को एक साथ हम अगर लिखना चाहते हैं तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है स्ट्रेट, क्योंकि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ कंजंक्शन दोनों एक ही लॉ में आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, दिस इज द आंसर, यही आंसर है। सबको समझ में आया? तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अभी बाकी के आप बीच वाले जो है सॉल्व कर लो और पीछे आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। तो इफ देन का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को लिखना है इफ देन को हटा के। तो इसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए हमें एक चीज पता रहना चाहिए कि P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, ये जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू, यस क्या रहता है, नॉट P और Q। आपको पता होगा कि निगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन Q क्या होता है, P एंड नॉट Q। और इसका फिर से निगेशन लिया तो निगेशन ऑफ निगेशन P सिंगल इम्प्लीकेशन Q विल बी इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q। ठीक है, और निगेशन ऑफ निगेशन वो कैंसिल हो जाता है, तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस आता है नॉट P और Q। तो मतलब ये सिंगल इम्प्लीकेशन का और में कन्वर्जन हो जाता है। तो उसको करते वक्त हमें क्या करना है, पहले सेंटेंस का निगेशन, बीच में और बाद में दूसरा सेंटेंस एज इट इज। तो ये याद रखो, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो अभी देखो पहला सेंटेंस जो है उसमें P और Q पार्ट लिखना है। इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे, पहला लेट, पहला स्टेटमेंट P लेंगे, अ मैन इज अ जज। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे Q, अ मैन इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये हुआ। अभी हमें क्या पता है कि गिवन स्टेटमेंट P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है, तो गिवन नाउ वी नो गिवन स्टेटमेंट is P single implication Q, and we have P single implication Q logically equivalent to not P और Q। बस अभी नॉट P और Q में कन्वर्ट करना है इस लाइन को, therefore नॉट P और Q, ये जो सेंटेंस है ये क्या आएगा, नॉट P, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, अ मैन इज नॉट अ जज, और क्यू मतलब सेकंड स्टेटमेंट, और ही इज ऑनेस्ट। मैन लिखो या ही, मैन को हम प्रोनाउन ही भी यूज कर सकते हैं, और ही इज ऑनेस्ट। बस यही हो गया आंसर, ये जो लाइन लिखा हमने यही हमारा आंसर है। ओके, यहाँ अभी हमने क्या किया, इफ और इफ देन जो था वो रिमूव कर दिया। वैसे ही सेकंड में आप लिखो पहला स्टेटमेंट का निगेशन, टू इज नॉट अ रैशनल नंबर और रूट टू इज इरेशनल नंबर, नॉट P और Q। f of 2 is not equal to 0 और f of x is divisible by x minus 2। समझ में आया? पहले सेंटेंस का निगेशन, बीच में और, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, क्योंकि हमारा है नॉट P और Q। नॉट P मतलब पहला जो है इफ के बाद वाला उसका निगेशन लेना है, और देन के बाद वाला एज इट इज लिखना है, बीच में और। नॉट P और Q याद रखो, और उसमें आपको इसको वर्ड में लिखना है। नॉट P मतलब पहले सेंटेंस में अगर पहले से नॉट है तो उसको हटाओ, और नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ, और बीच में है और, तो और यूज, ये वर्ड और यूज करना जरूरी है। और क्यू स्टेटमेंट सेकंड वाला स्टेटमेंट एज इट इज ऐसे क्या ऐसे ही लिखो, और पहले स्टेटमेंट का निगेशन। क्लियर? तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, बाकी के दोनों आप खुद सॉल्व कर लेना। अभी थर्ड क्वेश्चन जो कि सबसे इस चैप्टर में सबसे टफ रहता है, वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।